दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में ऐसे जानवर भी पाए जाते हैं जो कि एक लंबे अरसे तक मौत की हालत में रहकर दोबारा जिंदा हो जाते हैं। ये कुछ वक्त कोमा में जाने जैसा अमल होता है। इन जानवरों को हाइबरनेट एनिमल्स कहा जाता है। ये जानवर ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या इंसान भी ऐसा कर सकता है? ये सब आपको बताएंगे, लेकिन चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि नए आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद फ़ाइक और आप देख रहे हैं इन्फोवेव्स। दोस्तों, सांप एक ऐसा जानवर है जो कि इंसान की तरह अपने जिस्म का दर्जा हरारत रेगुलेट नहीं कर पाता, इसलिए सर्दी के दिनों में ज़ेरे ज़मीन जाकर सो जाते हैं। इस दौरान इनके जिस्म में मौजूद चर्बी ही इनकी खुराक बनती है और मौसम नॉर्मल हो जाने की सूरत में ये बेदार होकर वापस ज़िंदा हो जाते हैं। इस हालत को सुरमई नींद भी कहा जाता है। दोस्तों, इसी तरह की एक हाइबरनेशन की मिसाल वुड फ्रॉग भी है, जो कि कसरत से नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है, जो कि सख्त सर्दी में फ्रीज हो जाते हैं और गर्मी आने पर फिर से ज़िंदगी का आगाज़ करते हैं। इनके जिस्म का दर्जा हरारत सिर्फ 6 डिग्री सेल्सियस होता है। जैसे ही सर्दी का आगाज़ होता है, इनका मेटाबॉलिज्म सुस्त और दिल की धड़कन रुकने के करीब हो जाती है। इनमें मौजूद 60% के करीब पानी फ्रीज हो जाता है और ये 2 से 3 महीने फ्रीज रहने के बाद खुद को नॉर्मल कर लेते हैं। इस मेंढक पर तहकीक के बाद पता चला कि हाइबरनेशन से पहले इन फ्रॉग्स के लीवर में 1.5 टाइम इजाफा हो जाता है और इनके ग्लाइकोजीन का लेवल 3 गुना बढ़ जाता है। हाइबरनेशन के दौरान इनका लीवर ग्लाइकोजीन को ग्लूकोज में मुंतकिल कर देता है, जो कि इनकी खुराक को पूरा करने में मदद देता है। दोस्तों, कुरान पाक की आयत है कि कुल्लू नफ्सन ज़ायक़ातुल मौत, यानी हर चीज़ ने मौत का जायका चखना है। साइंसदान जो कि कुदरत के कवानीन को बदलने में मशगूल रहते हैं, हमेशा फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा उठाते हैं। साइंसदानों ने इस मेंढक को देखते हुए क्रायोनिक के तरीके को ईजाद किया। यह तरीका क्रायो प्रिजर्वेशन भी कहलाता है। इस तरीका के तहत इंसानी लाश को एक ऐसे फ्रिज में रखा जाता है जिसका टेम्परेचर -80 से -190 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसके अलावा इसमें लिक्विड नाइट्रोजन भी होती है। इंसानी लाश को कई तरह के केमिकल इंजेक्ट करके फ्रीज कर लिया जाता है कि आने वाले वक्त में जब टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाएगी तो इन लाशों को दोबारा ज़िंदा कर लिया जाएगा। इसके अलावा कुछ लोग ना सिर्फ लाशों को महफूज करवा रहे हैं बल्कि अपने दिमाग भी स्टोर करवाए जा रहे हैं कि आने वाले वक्त में इन्हें दोबारा ज़िंदा किया जा सकेगा। इस वक्त सबसे कम उम्र लाश एक बच्ची की है जो कि एरिज़ोना के एक सेंटर में महफूज है। बेशक अब्दी ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी है। साइंसदान जो कि घूम फिर कर कुरान को सच मान ही लेते हैं, एक दिन इसे भी सच मान लेंगे। इसलिए साइंसदानों को भी चाहिए कि इन तजर्बात की बजाय इंसानियत की फलाह पर पैसा लगाएं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? उम्मीद है कि पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया। Audio Jungle.